भारत की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि 135 साल पुरानी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की आज लोकसभा सदस्यता समाप्त हो गई है, यानी कि उसे आज रद्द कर दिया गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि लोकसभा सदस्य राहुल गांधी अब पूर्व लोकसभा सदस्य हो गए हैं? आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले मैं एक पुराना घटनाक्रम बता देता हूँ। 2019 के चुनाव चल रहे थे। कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक भाषण में बोला था कि मोदी मोदी मोदी। उनका जो भाषा था वो यही इस प्रकार से था कि ललित मोदी, नीरव मोदी, जितने मोदी 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 हैं वो सभी आखिर चोर क्यों होते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने उसमें वर्तमान प्रधानमंत्री जो उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उनका भी नाम उन्होंने उस भाषण में लिया था। और उसी को लेकर गुजरात के सूरत के एक विधायक ने जो हैं उन्होंने एक केस किया था सूरत सेशन कोर्ट में। उसी कोर्ट का डिसीजन कल यानी कि 23 मार्च को आया है और उसी डिसीजन में उन्हें 2 साल के लिए जेल की सजा और साथ ही साथ 15,000 के मुचलका यानी कि 15,000 जुर्माना भी लगाया गया था। और यह जो भाषा उन्होंने बोला था, भाषण दिया था, उससे वो अदालत में सिद्ध हो गया है कि हाँ उन्होंने बोला था। लेकिन उन्होंने भाषण के बारे में जब उनसे अदालत में पूछा गया तो उन्होंने इसको माना भी और कहा भी कि मेरा किसी को कुछ कहने का या कुछ कहने का मतलब नहीं था, मैं ऐसे ही अपना भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठाते हुए ये संज्ञा दिया था। कुल मिलाकर देखा जाए कि इस बात को लेकर कि उन्होंने मोदी को चोर बोला है, यह कोर्ट में सिद्ध हो गया। और जो सबसे बड़ी सजा जो 2 साल की इसमें मिनिमम और मतलब अधिकतम सजा होती है, वही सजा कोर्ट ने उन्हें दिया है। उसी के बाद में सुप्रीम कोर्ट के 2013 के लॉ के अनुसार अगर किसी भी विधानसभा सदस्य हो या किसी लोकसभा सदस्य हो और विधान परिषद या राज्यसभा, इस सभी संसद सदस्यों की वर्तमान की जो सदस्यता होती है वो तत्काल प्रभाव से रद्द मानी जाती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का 2013 का नोटिफिकेशन और आदेश था। उसी के बाद में आज लोकसभा सचिवालय की तरफ से जो उसके सचिव हैं उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का ऐलान कर दिया है। उसके बाद पूरे भारत में हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष जहां इससे लोकतंत्र की हत्या और सच्चाई को दबाने की कोशिश करने के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष भाजपा खासकर इसे ओबीसी का अपमान की बातें कहकर सामने आ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आखिरकार राहुल गांधी की बड़बोलापन उनके लिए महंगा साबित हुआ है और आने वाले समय में राहुल गांधी को यह मामला उनके लिए और आफत ला सकता है। हम इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आपकी जानकारी के लिए यही बता दें कि राहुल गांधी अब लोकसभा सदस्य नहीं है। चलते चलते हम आपको एक बात और बता दें कि राहुल गांधी 2019 में 2 सीटों से चुनाव लड़े थे। एक सीट थी उत्तर प्रदेश की उनकी पारंपरिक सीट जो गांधी नेहरू परिवार की सीट कही जाती है, अमेठी, और दूसरा उन्होंने केरला की वायनाड सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें से अमेठी जो उनकी पारंपरिक सीट थी वहां से वे चुनाव हार गए थे और उन्हें हराई थी भाजपा की फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी ने, जो उन्हें दूसरे मतलब 2014 में वो खुद हार गई थी और इसी का बदला उन्होंने 2019 में लिया था। तो राहुल गांधी को पहला झटका तो 2019 में लगा था जब वे अपनी पारंपरिक सीट अमेठी का चुनाव हार गए थे, लेकिन वे वायनाड से चुन कर आए थे। और अब जब उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो रही है तो वह सीट वायनाड की सीट अब खाली हो गई है। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वायनाड में अब चुनाव होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा का यह टर्म 2024 अप्रैल मई में समाप्त हो रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी भी लगभग 1 साल का समय बचा हुआ है, लेकिन नियम के अनुसार शायद अब
वायनाड सीट खाली ही रहेगी और वहां पे उपचुनाव नहीं होंगे। अब देखना तो आगे भी पता चलेगा कि आखिर इस सीट का होगा क्या और राहुल गांधी की राजनीति अब किस मोड़ पर जाएगी। लेकिन इतना तय है कि 2024 का चुनाव अब और ज्यादा आक्रामक तरीके से होगा, क्योंकि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले और अपने आप को सर्वे सर्वा मानने वाले लोगों की जो कांग्रेस में है और कांग्रेस के जो सदस्य हैं जो अपने राहुल गांधी को भगवान की तरह मानते हैं, अब उसे भगवान कहिए या फिर एक्सेस, अब मैं इसे अनर्गल बातें तो नहीं बोलूँगा, आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि अब राहुल गांधी का होगा क्या। लेकिन उनकी सदस्यता को लेकर एक बात और स्पष्ट है कि नियम के तहत लोकसभा सचिवालय ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 23 मार्च 2023 को जो सूरत सेशन कोर्ट ने जो सजा मुकर्रर की है उसी के बाद तत्काल प्रभाव से उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त की जाती है। तो फिलहाल राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा अपडेट यही है कि उनकी अब लोकसभा सदस्यता समाप्त हो गई है। उनके तरफ से प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक वे मीडिया के सामने तो जरूर आए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी जवाब देने से बचे और निकल गए। देखते हैं आगे राहुल गांधी का अब क्या होगा, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता और इस सब को लेकर एक अलग से मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको विस्तृत रिपोर्ट दूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24/। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल न्यूज़ 24/। को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर बहुत जल्द नए नए कंटेंट लेकर मैं खुद आने वाला हूँ। तब तक मुझे यानी संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।